टीम का भिवंडी विभाग से मजा आएगा। तैयार है और ये चलिए भाई, जंग का ऐलान हो चुका है यहाँ पर। पहला गेंद के ऊपर खबर रखा गया, टीप खबर रखा गया यहाँ पर। छपाल बल बची यहाँ पर, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ। तो चलिए बात करेंगे सरोली गांव के। देखिए बात करेंगे, मामा का आगमन हो चुका है। ब्रँड इज ब्रँड मामा, मामा यावा मंचावर सरोली गावाच्या बघा ब्रँड मामा। तो चलिए बहुत देखिए नहीं बात करेंगे ना ओमकार, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ब्रांड ही है, कोई पर्दे के आगे तो कोई पर्दे के पीछे। और जिसमें देखिए हमारे मामा बड़ी नाम है सरोली के लिए देखिए हम पर। और उसी तरह से देखिए बात करेंगे मोहन टीम में हमारे परेश भाई पूरी उनके। ओ एग्रेसिव क्रिकेटर, शुरुआत से देखिए कितना आक्रामक रूप दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाज तेजेश मुकादम। कुछ भी मान लीजिए भाई यहाँ पर से रन शायद यहाँ पर बल्ले से मनोज सर समझ गए भाई, हमने वो देखा था रील ना प्यारी, समझ गए। लेकिन ये हमारा प्यारा है, प्यारा। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे अंपायर ना रहते तो मजा आता है। कभी कभी देखिए स्कोर के अंदर डाउटफुल चल रहा था तो थोड़ा मैंने अपने अंदाज से लिया, लेकिन अंपायर समझ गए। एक साथ काम करने का यही मजा आता है, एक दूसरे के इशारे में, एक दूसरे के देखिए और पिछले देखिए 2-3 गेंदों से इतना ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है ना, कभी कभी बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल हमेशा आपको लड़ना सिखाता है, बुद्धि हमेशा आपको जीतना सिखाता है। आपको मैंडेटरी पावर प्ले में 2 फील्डर को निकालना है गेंद। वही बात है कि दोनों बल्लेबाज की जीत में चलता हुआ। लेकिन तेजेश मुकादम देखिए, जितना भी तारीफ करो इस खिलाड़ी का उतना ही कम। किसी की मीठी बोल है तो किसी के दिल में झोल है, और ये दुनिया भी गोल है। तेजेश मुकादम का डबल रोल है। संकेत हरनाड़े देखिए यहाँ पर विकेट के पीछे उत्साहित कर रहे हैं यहाँ पर। तैयार गेंदबाज ये चलिए सरोली टीम तलाश कर रहे थे भाई पहली बाउंड्री की। यहाँ पर डीजे नितिन आता, अला बाबूराव आता, अला बाबूराव। कब बड़ा हिट आएगा। और यहां पर देखिए वो चौका था, वह टीम का इसको देखिए जाकर पहुंचा है 6 रन। बहुत बढ़िया कमाल का मुकाबला देखिए, मान लीजिए कि जवान। और इस बार भी देखिए ड्राइव किया और लपेट कर लाए, घसीट कर लाए यहाँ पर से, थोड़ा बैडमिंटन शॉट अंदाज में लेकर आए। और जहां पर देखिए बात करेंगे सिंगल आता हुआ, रनों की बात करेंगे, रन देखिए यहाँ पर 7 बन चुका है। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए 7 रन बनाए यहाँ पर से हमारे विश्वनाथ सेठ मस्कर। देखिए बहुत पैसे की बारिश भेजा आपके लिए भी प्यार है, हर किसी के लिए, लेकिन थोड़ा सा दिल टूटा होगा। नारुली टीम यहाँ पर मुकाबला वो खिंचाए देखिए यहाँ से, ऊंचाई तो ली है, लंबाई की कमी है। चौका आने के बाद देखिए तेजेश मुकादम देखिए सफलता दिलाते हुए यहाँ पर अब वाउंचे के देखिए दर्शक वहां पर मनोरंजन करते हुए मैदान के बाहर बकचिकी 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 ओए, बकचिकी 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 ओए। का लगा उसके बाद देखिए बकचिकी 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 ओए। क्रिकेट में होता रहता है ये चीज। देखिए विकेट गिरा है लेकिन सरोली टीम के खिलाड़ी मुस्कुराते हुए होता है। कभी खुशी कभी गम, उन्हें भी पता है। लेकिन इंटरटेनमेंट देखिए, क्राउड दर्शक जागे हुए मैदान के चारों तरफ है। और इस तरह की टूर्नामेंट देखिए लोग खेलना भी पसंद करते हैं, जीतना भी पसंद करते हैं, देखना भी पसंद करते हैं। और हम जैसे कॉमेंटेटर्स है कई अच्छी अच्छी बातें कभी कभी बोलना भी पसंद करते हैं। और डीजे सानिया मान लीजिए कुछ भी भाई, बड़े बैनर कटआउट देखिए, दिल जीता यहाँ पर पिछले 5 सालों से। प्रवीण ने अच्छी बात बताया और ओमकार शेट्टी सर देखिए क्या लाजवाब था कॉम्बो कॉम्बिनेशन। और कल हमें भी मचा आया पिंदर नाइट में। मचिंदर पाटिल सर मेरी जोड़ी थी और जयेश भोसले सर बात करेंगे प्रवीण गायकर की जोड़ी थी, और संदीप पाटिल सर थे वहाँ पर से। कल बिनजोड़ देखिए उस फाइनल नाइट में जुड़े थे। निवृत्ति दादा एक वादा, क्योंकि सीजन की शुरुआत में देखिए एमएलए ट्रॉफी लेकर आते हैं। भारत दादा, निवृत्ति दादा देखिए हमारे अनिल दादा के खूब करीब है। कितना जवलचा मित्र है। टीम का स्कोर की बात करेंगे, पहुंचा है 7 रन।
ओ ये चले खींचना चाहते थे भाई, यहाँ पर से ऊंचाई ली, यहाँ पर देखिए लंबाई की कमी पड़ती हुई यहाँ पर से, और दूसरा सफलता देखिए मिलता वहां पर से। लगातार देखिए वहां जगह खेमा यहाँ पर खुशियों का माहौल है। डम डम डुबा 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 डम डम डुबा डुबा। देंगे थे निवृत्ति दादा देखिए, जिनकी तरफ से टाइमिंग सॉन्ग के लिए देखिए यहाँ पर ये डीजे कमेंटेटर के लिए पर 500 रुपया आता हुआ। निवृत्ति दादा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लोगों को कुछ ना कुछ अलग अच्छा लगता है। तर याच दरम्यान या ठिकाणी आपण पाहता MH0857 ज्या कोणाची ब्रेझा कार आहे आपण ती त्वरित बाजूला करा, कारण आपल्या कारमुळे खूप सारी ट्रॅफिक तिकडे जाम झाली आहे। रिक्वेस्ट आहे ज्या कोणा प्लेयर्सची किंवा प्रेक्षकाची असेल MH0857 आपण त्वरित बाजूला करायची आहे। धन्यवाद। निवृत्ति दादा मात्र देखिए बात करेंगे नागझरी, जिनकी तरफ से देखिए 500 रुपया ओमकार आता हुआ। बहुत देखिए अच्छे प्यार, कोई कमेंटेटर के ऊपर कोई डीजे के ऊपर है। डीजे आपको मिला ना? मिला है, मिला है। नहीं तो ओके ओके कमेंटेटर से डीजे आपका बड़ा अच्छा साथ रहता है। और ऊंचाई तो ली है, देखते हैं लंबाई यहाँ पर कंप्लीट करती है नहीं, यहाँ पर से लंबाई की कमी पड़ गई और विकेट की झड़ी। वालिया बैल देखिए पर बात करेंगे बैल के सीरियस से लेकर आज क्रिकेट की दुनिया में देखिए पर थोड़ा सा नाजुक स्थिति, खास करके जिस देखिए बात करेंगे नवी इम्प्रास सरोली टीम ने पिछले मैच में देखिए अपनी दबदबा बल्लेबाजी से रखी थी, लेकिन इस मुकाबले में देखिए शुरुआत से यहाँ पर लड़खड़ाते हुए बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर विनीत पाटिल कमाल के देखिए कातिल ही नहीं बनते भाई, यहाँ से क्या जोर लगाते हुए देखिए। कहा चाहते हैं नितिन, हर शौक पाला नहीं जाता है और कांच के खिलौना को उछाला नहीं जाता है, मेहनत करने से ये देखिए हर काम हो जाता है आसान है, क्योंकि हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता है। थोड़ा सा नाखुश नाखुश देखिए नाराज की जताते हुए पर लगातार देखिए पर विकेट गिरने के साथ साथ है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 7 रन। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 7 रन बनाए हैं, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तैयार फिर एक बार गेंदबाज है। हो ये चलिए आवाज था भाई, आवाज था यहाँ पर, लेकिन इतना तेज गेंद निकला था ना, संकेत के लिए भी एक बड़ा संकेत देकर गया, लेकिन डटकर देखिए यहाँ पर संकेत रनाड़ी की बात करेंगे। मानो कि ऑस्ट्रेलिया से टीम डेविड आया है भाई। चलिए बात करेंगे यहाँ पर से कमाल के देखिए विकेट के पीछे संकेत यहाँ पर अपना काम को अंजाम देते हुए, लेकिन अभी भी देखिए टीम का स्कोर बात करेंगे 8 रन बना है और बल्लेबाजी में तैयार से। दबाव तो है, दबाव तो है यहाँ से, और खिंचाए देखिए यहाँ से ऊंचाई भी ली और लंबाई भी लेता हुआ आता हुआ देखिए बड़ा हिट है। झलक 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 निकला था चरण। पहला देखिए छक्का आता उनका बल्ले से, लेकिन टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 14 रन। लेकिन डगआउट तो यही चाहता था भाई कि फूलों की दुकान खोल और खुशबू की व्यापार कर रहे हैं, सिंगल डबल के चक्कर छोड़ और चौके छक्के लगाकर अपना दरिया पार कर। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 14 रन, लेकिन देखते हैं यहाँ पर उबर को कितना लंबा बनाएंगे। तैयार गेंदबाज है और फिर से देखिए अप ड्राइव यहाँ पर कमाल की टाइमिंग है। फील्डर्स देखिए यहाँ पर रखा गया, पहला रन दूसरे के लिए भागते हुए, बाल बाल बचे, बाल बाल बचे। यहाँ पर क्या मुकाबला चला देखिए। संकेत देखिए यहाँ पर पूछते हुए हाल ठीक है ना भाई,
और ये देखिए क्रिकेट भावना के खिलाड़ी का क्या होना चाहिए, इन्होंने दिखा दिया यहाँ पर से। 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ है और टीम का स्कोर बात कर लेंगे 15 रन से, लेकिन से अभी भी आने वाला देखिए 12 गेंद बचा है, लेकिन इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा दोनों कप्तान से तैयार रहना होगा। दर्शक 11 देखिए गाँवदेवी काकड़वाल टीम है और पेतोड़े पौ के बीच मुकाबला रहेगा। पर स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 15 बना है, 2 ओवर कंप्लीट है। अगर अंपायर पाने की जरूरत रहेगी तो इशारा कर सकते हो। तर नेक्स्ट मॅच टॉससाठी रेडी राहायचं आहे दर्शित 11 गावदेवी काकडवाल आणि टीम बेतवडे ब. ऑफिशियल कॉल दोन्ही टीम कॅप्टन इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल आणि एकदाच टॉससाठी पुकार केला जातो, हा या स्पर्धेचा नियम आहे. धन्यवाद. तर याच दरम्यान व्यासपीठावरती शुभागमन होत आहे. योगेशदा मडवी आणि आपले सगळे आयोजक आणि त्या सोबतीनं तुम्ही पाहताय वावंजे गावाचा एक हँडसम डॅशिंग राजबिंडा असा चेहरा जितू शेठ गोंधळी. एकदा जोरदार टाळा होऊ द्या व्यासपीठावरती. प्राप्ती डिजिटल लाईव्हचे सर्व जितू दादा गोंधळी यांचं या व्यासपीठावरती झालंय शुभागमन. तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए 15 रन बनाए यहाँ पर। बड़ा मजा आता है देखिए, क्राउड खचाखच मैदान के चारों तरफ है। 7 या 8,000 से ज्यादा दर्शक है मैदान के चारों तरफ मैच का मजा लेते हुए। और ये चलिए खींचा भाई, यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर खाया गुटका फोड़ा मटका, लगेगा भाई अब 420 का झटका। क्या बात है, खाया गुटका फोड़ा मटका। तर व्यासपीठावरती पूर्ण पाहता तुम्ही सगळी टीम मान्यवर या ठिकाणी मॅच एन्जॉय करत असताना नुकतंच व्यासपीठावरती शुभागमन झालंय आदरणीय महेंद्रदादा राठोड यांचं. महेंद्र राठोड आपलं वेलकम या व्यासपीठावरती साहब, आपका ग्रँड वेलकम टीम रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान की ओर से. आणि साहेबांचं करूयात आपण सहर्ष स्वागत. योगेश दादा आणि सगळी टीम स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान ऑन स्क्रीन तुम्ही पाहता. VIP डाईज जवळजवळ 40 फूट उंचावरून हे सगळे या ठिकाणी मॅच एन्जॉय करतात. तिकडनं एक स्पेशल व्ह्यू या ग्राउंडचा मिळतो आणि हा सगळा मित्र परिवार जो आज आयुष्यामध्ये पटकावला आहे तो म्हणजेच योगेश दादा मडवी. स्वतः एक चांगले कुस्तीपटू आहेत. महाराष्ट्रासाठी कुस्ती खेळताना ब्रॉन्झ योगेश दादाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांना पटकावला आहे. एक कुस्तीपटू म्हणून अजून आयुष्यात काय हवं आणि कुस्तीचा वारसा खरं त्याच्या घराला मिळाला असे स्वर्गीय रामचंद्र मडवी यांचं परिवार. आणि इथे अपील अंपायरचा इशारा निर्णय जाईल सरळ आता टेक्निकल टीमकडे. तिकडे सुजल भोईर उपस्थित आहेत, आमचे मित्र तेजस भोईर यांचे छोटे बंधुराज ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या वॉर रूममध्ये. आणि थर्ड अंपायरच्या भूमिकेत आहेत प्रसादजी सहस्त्रबुद्ध. काही क्षणात निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल. पुन्हा एकदा आपण जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सध्या ज्या आवाजाला प्रचंड मागणी आहे आणि जो आवाज सध्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन देखील समालोचन करतोय असे आपले मित्र बाबू शाह यांना आपण ऐकूयात. क्या बात है ओमकार शेट्टी सर, चॉकलेट बॉय आप भी किधर कम हो भाई यहाँ पर से। और स्क्रीन पर देखिए दृश्य देखिए जा रहा है पर योगेश दादा के साथ देखिए पूरी हमारी मैनेजमेंट कमेटी देखिए। और कहती ना जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद और इस वक्त उतना खूबसूरत लगता हुआ यहाँ पर ये चेहरा देखिए भाई। यहाँ पर हर किसी का मखमली चेहरा देखिए खिला हुआ है, देखिए स्माइल देखिए हितेंद्र दादा से लेकर सभी का देखिए। ये बड़ी जीत है, ये बड़ी कामयाबी है। तीसरा अंपायर का डिसीजन का इंतजार है। बाहुबली अनिकेत डोबरी देखिए। या सगळ्यामध्ये जर सगळ्यात ट्रेंडिंगला कोण असेल तर हितेन शेटच्या बाजूला व्हाईट शर्टमध्ये जी पर्सनॅलिटी आहे ती एकदम खतरनाक आणि एकदम हार्ड सचिन शेट पिंगळे उर्फ खतरनाक. क्या बात है सचिन सेठ, कलकत्ता का रसगुल्ला. काही क्षणात डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचेल. एका बाजूला भिवंडी इन ॲक्शन आहे, दुसऱ्या बाजूला कल्याण डोंबिवलीतील संघ आपण पाहताय. दुसऱ्या बाजूला आज श्रीमलंग परिसरातील संघ आहेत. आज उरण परिसर आपल्या सोबत, पनवेल तालुक्यातील टीम्स आहेत. सगळ्यांच्या माध्यमातून आज अतिशय चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं. रनआउटसाठी क्लोज आहे कॉल, त्यामुळे थोडासा वेळ तिकडे अंपास घेत आहेत आणि फायनल डिसिजन काही क्षणात आपल्यापर्यंत पोहोचेल. नॉट आउट. चलिए कितना बढ़िया देखिए लिख बॉय से रन आता हुआ यहाँ पर से
हाँ, स्क्रीन पर देखिए आपको भी दृश्य दिखाया जाता है यहाँ पर से। स्क्रीन पर देखिए दिखाया जाएगा आपको रनआउट का, कुछ संजय आउट रहेगा। चलिए अब थ्रो, मुझे लगता है गेंदबाजी के एक्शन के ऊपर देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर बैटर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आयोजक यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसलिए अंपायर को ये उन्होंने नहीं दिया जिम्मेदारी, खुद ले रहे हैं रिक्श यहाँ पर, क्योंकि आयोजक देखिए यहाँ पर एकदम खुल कर देखिए डिसिप्लिन। यही बात अभी भी कुछ समय पहले हो रहा था फोन पर, मोबाइल पर मेरी, निश्चित रूप से कि बहुत बढ़िया डिसिप्लिन क्रिकेट देखिए खेलने के लिए। और यहाँ पर देखिए घुमैला घुमैला गेंद को देखिए घुमाव प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर लंबी कट के गेंदबाज है भाई, जहां मर्जी वहां टप्पा डाल रहे हैं और वहीं से गेंद को घुमा रहे हैं। टीम का स्कोर देखिए 23 रन तक पहुंचा यहाँ पर। संकेत देखिए पहला गेंद पर छक्का खाया, लेकिन उसके बाद कमबैक गया, रिवर्स खेलने गए भाई यहाँ पर, वाइड एक्स्ट्रा से रन मिला यहाँ पर से, लेकिन टीआरएस रख ली भाई यहाँ पर। संकेत है क्या मुकाबला चल रहा है भाई, यहां से देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर का डिसीजन क्या आता है यहाँ पर से। चलिए बहुत बड़ी वाइड थी यहाँ पर, तीसरे अंपायर का भी कॉल आता हुआ, और डीआरएस यहाँ पर कंप्लीट भाई यहाँ पर। फील्डिंग वाली टीम ने देखिए टीआरएस खत्म कर दिया यहाँ पर से। 4 ओवर का मुकाबला, रिस्क लिए थे थोड़ा सा, टीम का स्कोर देखिए 24 से, और तैयार गेंदबाज है। ओ क्या कमाल के गेंदबाजी देखिए भाई यहाँ पर से, लेकिन कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। रन ढूंढ भाई यहाँ पर है, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक भी बन जा, बड़ा हिट से बेहतर सिंगल डबल भी लेकर स्ट्राइक रोटेट, लेकिन संकेत की सराहना करनी होगी। रिवर्स खेला भाई यहाँ पर देखिए, जिंदगी में अगर बिखरना है तो निखरना जरूरी है, और रिवर्स से देखिए डग आउट भी खुश है भाई यहाँ पर। या क्या कमाल की टाइमिंग दे दीजिए, हम तो यही कहेंगे भाई तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त है। तर ऑन स्क्रीन तुम्ही पाहू शकताय हितेंद्र मडवी 30 रन बनाए, 30 रन। ओके ओंकार, थोड़ा सा रन के लिए बताता तो 30 रन बनाए, 3 ओवर कंप्लीट है। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक तुम्हाला पाहायला मिळतात, योगेश दा, हितेंद्र मडवी, त्या सोबतीनं अनुज शेठ ढोपरी, आणि त्यांच्या बाजूला सध्या खेळतीये टीम श्रीमलंग वावंजे, आणि ऑन स्क्रीन तुम्हाला पाहायला मिळते एक हँडसम डॅशिंग रॉयल रुबाबदार पर्सनॅलिटी जीतू शेठ गोंधळी, मॅन फ्रॉम वावंजे। धन्यवाद, चलिए आपला आभारी आहे। टेम्बे सरला पण घ्या बाबा। तो चलिए बात करेंगे पर देखिए ये चेहरा देखिए स्क्रीन पर देख सकते हो, आने वाला भविष्य के देखिए अच्छे ऑलराउंडर्स अनुज ठोपरे देखिए बात करेंगे, और हितेंद्र दादा देखिए, इनके तो जवाब ही नहीं भाई यहाँ पर। चेहरे पे हमेशा स्माइल। ये जीतू क्या कर रहे हैं भाई चर्चा। कृष्णा पाटील वावंजे यांच्या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचं करूया आपण या मंचावरती मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। श्रीमलंग वावंजे खेळतोय आदरणीय परेश भाई पाटील यांचा संघ, आणि भाईंचं देखील करूया आपण मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। कॅप्टन्स रेडी आहेत दोन्ही टीमचे, इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल। या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे। चलिए रायगढ़ समालोचक आश्वासन के सलाहकार ठाणे से पाग है शिवसेना का बुलंद तोहफा विश्वनाथ सर मस्कर साहब देखिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट से कितनी बड़ी देखिए उनके रिश्ता। टीम हार जीत होती रहती है, लेकिन अभी भी देखिए उपस्थित है यहाँ पर से दादा। आइए वीआईपी डाइश में आपका वेलकम स्वागत है। बड़े देखिए यहाँ पर दिलदार मानुस, और ये चलिए खींचा है भाई यहाँ पर, ऊंचाई तो ली है, यहाँ पर लंबाई की कमी यहाँ पर से, और साझेदारी एक बन रहा था भाई यहाँ पर से, लेकिन इस विकेट ने कहीं ना कहीं दिल तो तोड़ा होगा भाई यहाँ पर, क्योंकि जरूरी था एक पार्टनरशिप का यहाँ पर। और ये चेहरा देखिए बल्लेबाजी का बता रहा है डीजे कि दिल तोड़ के न जाऊं। मोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा। यहाँ पर से क्रिकेट में हार जीत होता रहता है, ये चीज चलता रहता है। टीम का स्कोर देखिए 30 रन बनाए यहाँ पर से, और दिल तो तोड़ा होगा बहुत बड़ा यहाँ पर से। देखिए बड़े दिल देखिए पर बात करेंगे, पिछला मैच है
भलाई नारुली टीम देखिए क्लोज जाकर आ रही, लेकिन विश्वनाथ शर्मस्कर देखिए डीजे के लिए 1000 कमेंटेटर लीजिए हर किसी के लिए। बहुत बड़े खुले दिल के मन के इंसान है। और अभी भी देखिए इस टूर्नामेंट अनिल दादा और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से देखिए खास आमंत्रण। दादा आइए भैया डैश में, वेलकम, स्वागत है। हमेशा देखिए उनके साथ उनके प्यार से कमेंटेटर लीजिए, खिलाड़ी लीजिए। और जब जब महाराष्ट्र की धरती पर ऐसे हंसते रहेंगे, ऐसे चिरा रहेंगे, ये टेनिस क्रिकेट आगे बढ़ता रहेगा। ओ ये देखिए भाई ना करते, डेंजर जोन में आ गए थे भाई, बाल बच गए भाई यहाँ पर, क्योंकि खास करेंगे यहाँ पर अक्सर खैरे देखिए डेट ओवर के बहुत स्पेशलिस्ट गेंदबाजी हैं भाई। खास करके देखिए दोनों तरफ से कंपल्सरी भागना पड़ता है, और उसके बाद विकेट कीपर के हाथों पर गेंद रहेगा तो फिर ये भागना कठिन है पूरी अंतरराष्ट्रीय। यही बात हम बता रहे हैं कि स्ट्राइक है जब विकेट कीपर के हाथों पर डायरेक्ट गेंद रहेगी, आप भाग नहीं सकते। अगर उनसे टप्पा खाती है तो फिर भी कंपल्सरी आपको दोनों इंच से भागना पड़ेगा। बहुत बढ़िया देखिए अनिल दादा, देखिए इससे ज़्यादातर देखिए बात करेंगे रायगढ़ पर बहुत क्रिकेट है इस साल। देखिए थोड़ा सा टीम देखिए ट्रॉफी लेट से आया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर डीजे ने गाना भी लगाया था जादू टोना, लेकिन ऐसा मत करिए भाई। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 31-31 रन है। बाजार में मूंगफली आ जाने से बादाम का कीमत कम नहीं हो जाता है। ऑन स्क्रीन तुम्हाला पाहायला मिळतीये एवन जोडी दोस्तीच्या दुनियेतली अविनाश दादा हजारी, एक हँडसम पर्सनॅलिटी आणि त्यांच्या सोबतीनं अर्धा काकडवाल, अर्धा बुरदुल, अर्धा उसाटणं, अर्धा वाकळण असा आपल्या सगळ्यांचा लाडका बळी भोईर। क्या बात है। और एक देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा गिरफ्त से वाइट से रन आता हुआ यहाँ पर से। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 32 रन है। और अभी भी देखिए बात करेंगे यहाँ पर से गेंद बची है सुबह की 3 गेंद। यहाँ पर क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर भिवंडी विभाग से टीम देखिए बात करेंगे। सरोली टीम एक अच्छी टीम, एक सरोली टीम देखिए यहाँ पर बात करेंगे। जय बोलना सरोली टीम है सुपर 12 में पहुंची है, लेकिन ये टीम देखिए संघर्ष करता हुआ यहाँ पर। और बहुत बड़ी गलती भाई यहाँ पर अम्मा थी मेरा मुंडा बिगड़ा गया यहाँ पर से। कहते ना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी यूं ही नहीं बदनाम होती है भाई यहाँ पर से। 9 के साथ अथवा 4 रन। क्या बात है, मुन्ने यूं ही नहीं बदनाम है भाई। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 37 37 रन देखिए ओवर को लंबा बनाते पर अक्सर करे सबसे डेट ओवर के देखिए स्पेशलिस्ट गेंदबाज और पेसर में हो जाता है। पेशर में कुकर का भी सिटी बच जाता है, पेशर में अंतर्राष्ट्रीय में साउथ अफ्रीका लीजिए, और पेशर में देखिए हर किसी का। टीम का स्कोर देखिए 37 बनाए 37 रन, लेकिन क्या पकड़ बनाए भाई। पहला 2 ओवर में देखिए केवल 15 रन कर चुके थे। खींचा यहां से देखिए, ऊंचाई भी लिया, लंबाई भी लेकर जाता पर जरूरत था इस बड़े हिट की। AK-47 छरा। कहते हैं ना तेरा धैर्य जितना बड़ा होगा, दिखना एक दिन तेरा सफलता का साम्राज्य जरूर खड़ा होगा। टीम का स्कोर देखिए 43 रन है। चलिए गेंद अगर अंदर नहीं आता है तो दूसरा गेंद से तुरंत अंपायर, क्योंकि समय काफी हो चुका है, लेना पड़ेगा। खास करके आयोजनकर्ताओं की तरफ से ये मैसेज, ये कमेंट आता हुआ यहाँ पर है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 43 रन है। सचिन चौधरी देखिए बात करेंगे, हमारे ओमकार ने बोले थे निश्चित रूप से कि बर्नार्ड फॉर्म से गुजर रहे हैं यहाँ पर। गेंद की बात करेंगे, अभी गेंद बचाए यहाँ पर 2 गेंद अभी भी शेष है यहाँ पर और आक्रामक है। और फिर से खींचा देखिए यहाँ से, वो क्या है, लेकिन देखते हैं कितना रनों में बुक करते भाई यहाँ से। पहला रन दूसरे के लिए भागते हुए यहाँ से। ओ यहाँ से देखते हैं थ्रो बड़ा कमाल का है। संकेत ने भी देखिए थोड़ा सा धोनी का चाल खेला है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर इंतजार वेट रहेगा पर। दूसरे के लिए भागे हैं बड़ी तेजी से। क्या 2 रन यहां पर कंप्लीट है।
नट आउट है। देखिए यहाँ पर बल्लेबाज है और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया पर 2 रनों के साथ साथ है 45। देखिए 45 रन फाइटिंग टोटल तक पहुंचते हुए यहाँ पर से रोशन ये काम करना पड़ता है, ये मेहनत डालना पड़ता है भाई आपको। लेकिन अभी भी देखिए आने वाला एक गेंद बचा है यहाँ पर और सचिन चौधरी देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी। 32 रनों में बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 गेंद के ऊपर। ओ माय गॉड, जिस तरह से टीम का हालत पूरी तरह से नाजुक थी भाई यहाँ पर, लेकिन सचिन चौधरी ने बताया भाई जब तक समोसा में रहेगा आलू, मेरा बल्ला रन बनाना कर दिया है चालू। लेकिन देखते हैं बल्ला क्या आखिरी गेंद पर रोक पाएगा, क्या गेंदबाज चलाएंगे अपना खोपड़ी, क्या सामने वाला का जलाएंगे झोपड़ी, या बल्लेबाज चलाएंगे अपना खोपड़ी या चलाएंगे झोपड़ी। और ये देखें गेंदबाज जड़ में रखे भाई, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल है। खोपड़ी तो चलाया है लेकिन झोपड़ी पूरी तरह से चला नहीं। यहाँ पर बैलेंस है मैच क्योंकि अभी भी सेकेंड इनिंग बाकी है भाई। यहाँ पर टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 46 रन, जीत के लिए 47 की जरूरत है। चलेंगे अगला मैच टॉस की तरफ, एक बिग फाइट मुकाबला देखिए जहां पर बेतोड़े बनाम ककड़वल के विषय मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन ये मुकाबला देखिए एक फाइटिंग टोटल बन चुका है। कहते हैं ना सर्दी हो जाए तो रिस्क लेना पड़ता है, अगर मुकाबला जीतना है तो रिस्क लेना पड़ता है। जो बेहतर लेगा वो मुकाबला जीतेगा क्योंकि मोहब्बत में दिल टूटता है और रिस्क से रिकॉर्ड टूटता है। चलते हैं टॉस बॉक्सर सीधा यहाँ पर आगे का मुकाबला देखिए 10 से 11 स्काउट भी ककड़वल टीम और जिसके सामने देखिए बेतोड़े बॉ के बीच में एक बड़ा बिग फाइट है। और कमेंट्री बॉक्स में वापस जुड़े हैं देखिए A1 जोड़ी प्रवीण टिंबे सर, रोशन पाटील सर और उनके साथ देखिए हमारे उमी चेक हेमंत साळवी ज्यांनी आपल्याला एक स्पोर्ट्स BMW बायसिकल या ठिकाणी दिली आहे, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण करूया कॉइन स्पिन। एका बाजूला प्रवीणदादा तांडेल आपला सोबत आहे, दुसऱ्या बाजूला बही भोईर आणि टॉस केला जाईल आपल्या पाहुण्यांच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्त। 4 ओव्हरची मॅच, सेम रूल पर इनिंग, एक DRS आणि कंपल्सरी चेस। हेमराज साळवी यांच्या शुभ हस्ते आपण कॉइन स्पिन करतोय। चला आपला ओरिजिनल कॉइन आला टेल अँड हेड, कॉइन स्पिन करूयात आणि टॉस या ठिकाणी जिंकलाय टीम बेतवडेनं, तर नाणेफेकी जिंकली आहे। या थोडीशी चर्चा करूया आपण दादासोबत। दादाला विनंती आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं। समोर काकडवाल सारखा एक चांगला संघ आहे, मागची मॅच पाहिली असेल कारण किशोर मडवीचं क्रिकेट तू अनेक वर्ष पाहत आलास। तुमचं आणि किशोर मडवीचं क्रिकेट करिअर जवळजवळ 20 वर्षाचं आहे आणि आज त्यांच्या अगेन्स्टच खेळायचं आहे, निर्णय काय? क्षेत्ररक्षण करणं। काय म्हणशील आज जे आयोजन प्रवीणदादा झालंय, मागचा सामना तू खेळलास, फ्रंटलाईट सुपर्ब, ग्राउंडमध्ये गेल्यानंतर कुठेच अजिबात वाटत नाही की बॉल कुठे स्लाईड होतोय, कुठे दिसत नाहीये, असं काहीच मैदानावरती टेन्शन नाही आहे। काय वाटतं की फिल्डिंग करताना समोरच्या टीमला कुठपर्यंत थांबवावं? कमीत कमी रनमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि विकेट खूप छान बनवली आहे, मस्त, आणि आयोजन पण खूप छान आहे। एक प्रश्न विचारायला तुला आवडेल, बेतवडेनं अनेक लेजंड क्रिकेटर्स दिले, आता आजही तुझं क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम आहे, तू क्रिकेटसाठी कधी ऑलवेज काही करायला तयार असतो, मग प्रवेश फी असेल किंवा कुठल्या टुर्नामेंटमध्ये एंट्री टाकणं असेल, मात्र आज विष्णुदादा आणि स्पेशली तुझ्या भावाकडनं जी साथ प्रशांतदादा तांडेलकडनं मिळते, ह्या सगळ्या लेजंडसोबत खेळताना कसं वाटतं? खूप छान, आणि असेच खेळत राहा आणि असेच टीममध्ये राहा बस। बेतवडे गावाच्या क्रिकेटला आपण दिव्या शुभेच्छा। आपल्यासोबत आहे काकडवालचा खलीबली, टॉस गमावला, बॅटिंग करायची आहे। मागच्या मॅचमध्ये बळी चेस केलं होतं, आता ऑपोजिट आहे, आधी बॅटिंग करून नंतर मग डिफेंड करायचं आहे। काय वाटतं 4 ओव्हर्स किती बनायला पाहिजेत? 50 ते 55 बनवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। काय म्हणशील? आयोजन खरं तर तुझ्यासाठी नवीन नाही आहे, स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान, खूप सारा मित्रपरिवार तुझा इकडे, अनेक सारा वेळ तू इकडे देत असतोस, काय म्हणशील जे आयोजन आज केलं या प्रतिष्ठाननं? नक्कीच, आम्ही गेले 4 वर्ष, आता 5 वर्ष आम्ही इथं खेळतोय आणि प्रत्येक वेळी इथं काही ना काही नवीन बघायला मिळतं। 5 वर्ष खेळतोस, एखादी ट्रॉफी मागच्या 4 वर्षात मिळाली आहे? नाही, अजून तर नाही। चला यावर्षी ट्राय करूयात, म्हटलं जातं ना ट्राय डोंट क्राय, प्रत्येक वर्षी नवी स्वप्न घेऊन काकडवाल देखील या स्पर्धेमध्ये खेळतोय। यावर्षी त्यांना पुरस्कृत केलंय शरद पाटील बुरदुल यांनी, दर्शित 11 गावदेवी काकडवाल या नावानं हा संघ खेळेल समोर बेतवडे ब। स्टे ट्यून विथ अस मित्रांनो, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा। टेनिस बॉल क्रिकेटचा अभिमान आणि ग्रामीण क्रिकेटचा सन्मान वाढवणारी टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक अद्वितीय क्रिकेट स्पर्धा, त्याचं नाव आहे स्वर्गीय रामचंद्र मडवी स्मृती चषक। इट्स ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स आणि त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत मराठी भाषेतला अलंकारिक शब्दाचा खजिना असणारा आवाज, आमचे मित्र समालोचक त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत, ते म्हणजेच रोशनजी पाटील, मॅन फ्रॉम शिरवली। अगदी नेरे दुंदरे आणि तिकडचा जो परिसर आहे त्या विभागातील शिरवली गावाला पडलेलं एक गोड स्वप्न, त्याचं नाव रोशन। थँक्यू सो मच ओमी सर। द्वितीय फेरीतील
द्वितीय मॅच आपण एन्जॉय करतो. नेव्ही इन्फा सरवली संघाच्या अगेन्स्ट खेळतोय श्री मलंग स्पोर्ट्स वावजे. खेळाचा पहिला अंक पाहिला आणि खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये फलंदाजी दाखवत असताना सरवलीनं तब्बल बनवल्या 46 आणि उत्तरार्धामध्ये बनवायच्या 47. अगदी माफक आव्हाने आणि आव्हान तोडीत काढण्यासाठी पहिली सलामीची जोडी तटस्थ असल्याची पाहायला मिळेल. श्री मलंगड स्पोर्ट्स वावंजे संघाकडून पहिले 2 धुरंधर खेळाडू बॅटिंग मार्कवरती पुढे सरसावले जात आहेत. पहिला डेंजर गोलंदाज सरवली संघाकडून बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय प्रणय भोईर. अगदी विजयाचा महाप्रलय साकार करण्यासाठी रायगड ठाणे 2 जिल्ह्यातील 2 मातब्बर संघ क्रिकेटच्या सारीपाठावरती आमने सामने खेळत आहेत. अर्थातच सामना हा खूप हाय व्होल्टेज पाहायला मिळेल. 2 संघ तगडे आहेत आणि 2 तगड्या संघांदरम्यान काटेकी टक्कर अगदी काही टप्प्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. 47 धावसंख्येचं माफक आव्हान तोडीत काढण्यासाठी पहिली सलामीची जोडी मयूर मातेच्या साथीने संकेत रानडे. पहिला बॉल अगदी विरुपंथी स्टाईल फटका टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण फलंदाजाला पाहिलं, परंतु तात्काळ 2 धावा परिपूर्णपणे प्राप्त होत आहेत. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं गेलं आणि ही धावगती खूप योग्यरित्या इथे आखली जाते. कारण पिबनच्या पहिल्या षटकापासून अटके पार फटके खेळण्याच्या इराद्यामध्ये फलंदाज मयूर म्हात्रेला आपण पाहतो. नेहमीच आपल्या सांघिक खोट्यासाठी ग्रेट स्टार्ट देणारा मयूर म्हात्रे पहिल्याच बॉलवरती अगदी 2 धावा परिपूर्णपणे प्राप्त करतो. 47 धावा बनवायच्यात आणि या दृष्टिकोनातून गोलंदाजी सुद्धा तितकीच धाकड होणं हे खूप गरजेचं असेल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्यासमोर जॉईन होत आहेत पीटी सर. बोला. सरौली के देवा चौधरी इनकी ओर से शुभकामनाएं आते हुए सरौली टीम को खाटू श्याम से उनका स्वागत है. 47 टू विन. ये देखिए स्क्वायर कट करने की कोशिश, पॉइंट पर फील्डर है, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेंगे. 0. अच्छी गेंदबाजी. रोशन मुकाबला जबरदस्त होगा. वावंजे और उनके खिलाफ सरौली का मैच है. पहली बार दोनों आमने सामने खेल रही है. दोनों पहली बार एक सामने ये फाइट कर रही है और मजेदार मुकाबला होगा. क्यों कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं और रास्ते को पहुंचने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, आपको उड़ना पड़ेगा, पंख लगाकर उसको चुमना पड़ेगा. पूर्णपणे विजयी उड्डाणे पार करण्यासाठी 2 संघ आमने सामने खेळत आहेत. एकमेकांचे धागे दोरे एकमेकांना ठाऊक नाही आहेत आणि पहिल्यांदा जेव्हा 2 संघ आमने सामने येतात तेव्हा सामना हा तगडा होतो. जी फाइटिंग मैच होगा ये पहली बार. ये देखिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कलाइयों को मोड़ दिया उन्होंने, जगह बनाई स्क्वायर कट के सहारे. डीप बैकवर्ड पॉइंट पर बॉल, सीमा पार 4 रनों के लिए. इथून जिंकणार कोण हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. ज्या पद्धतीनं पहिला ग्रेट स्टार्ट पाहिला आपण, पहिला बॉल 2 धाव, त्यात नंतर आलेला डॉट बॉल आणि आता हा चौकार खूप काही बल प्राप्त करून देतोय श्री मलंग स्पोर्ट्स वावंजे या टीमसाठी. पाक गोलंदाजाला वरचढ कामगिरी प्रवीण ही करावीच लागेल. जी बिल्कुल, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. कोशिश यहाँ पर हो रही है बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की. फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर धकेल दिया इस गेंद को मयूर ने और सिंगल यहाँ से मिलेगा. रोशन, ये बड़ा मैच होगा क्योंकि पिछले 6 मुकाबले पैसा वसूल हुए आपने देखा है. इससे पिछला मुकाबला भी चिरनेर बनाम नारिवली का अफलातून मुकाबला हुआ था जहाँ पे चिरनेर ने बाजी मारी 2 मुकाबले में और सरौली वावंजे ये भी कम नहीं है. एक से बढ़कर एक तरफ है यहाँ पे ऑरेंज जर्सी और एक तरफ पिंक जर्सी. आजचे सामने आपण तगडे पाहिले. आजच्या रात्रीतील प्रत्येक सामना हा रोमहर्षक चित्त थरारक स्थितीमध्ये पाहिला आणि हाही सामना त्या दिशेनं विजयाची महानांदी नोंदवेल का हे सुद्धा पाहावे लागेल. ग्रेट स्टार्ट देण्याच्या हेतून ही पहिली सलामीची जोडी बॅटिंग मार्कवरती आहे आणि समोर संकेत पाहायला मिळतो. राईट मुहूर्त विकेट मारा राहिला. ऑफ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफ कडे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. एकच धाव इथे प्राप्त केली जाते आणि 1 न सांघिक कोटा पुढे मार्गस्थ होतोय. अगदी कासव छाप पद्धतीने धावा पुढे मार्गस्थ होत आहेत. 8
8 धावा धावपटलावरती अगदी उत्तमरित्या फटकेबाजी आखण्याचा प्रयत्न, परंतु गोलंदाजी ही सुद्धा तितकीच धाकड पाहायला मिळते सरवली या संघाकडून. प्रणय भोईर ऑन फायर. अंतिम बॉल खूप काही सांगून जाईल. इथे मोठा फटका आला तर निश्चितच पूर्णपणे दबाव छोडण्याचा प्रयत्न असेल वावंजे संघाकडून सरवली या संघापुढं, परंतु इथे पूर्णपणे डॉट बॉलची सरबती राहिली तर पुन्हा एकदा पिवनच्या पहिल्या षटकामध्ये वर्चस्व पाहायला मिळेल प्रणव भोईरचं, अर्थातच सरवली टीमचं. जी एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए वावंजे को इस मुकाबले में, क्योंकि इससे पहले चौका आया था इस ओवर में. ये देखिए बल्ले के सामने गेंद, शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर है, 1 रन मुकम्मल होगा. आखिरी गेंद पर सिंगल. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है. टीम जाके पहुंचे 9 पे. 47 की आवश्यकता थी. अब जीत के लिए जो अंतर है मात्र 38 रन चाहिए आने वाली 3 ओवर में. 18 गेंद 38. रोशन बैलेंसी मुकाबला है. विनिंग परसेंटेज 50-50 दोनों के खाते में, लेकिन शानदार मुकाबला होगा क्योंकि सरौली अपने गेंदबाजी के लिए पहचानी जाती है क्योंकि इनके पास अच्छे गेंदबाज है. आप देखिए लेंथ लाइन के साथ बढ़िया गेंदबाजी करते, डिफेंसिव बॉलिंग है, डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने संकेत रानडे नहीं भूल पाएंगे. हेलीकॉप्टर मैन, इनके हेलीकॉप्टर काफी कमाल के होते हैं जो लैंडिंग होते हैं आउट ऑफ द पार्क. चलिए थोड़ा स्पीडअप करना है आपको क्योंकि और 2 मुकाबले बचे. अगदी ग्रेट स्टार्ट आपण पाहिला, परंतु त्यानंतर गोलंदाजाचं काहीच वर्चस्व पाहिलं आपण. प्रणव भोईरच्या माध्यमातून टीम सरवली आता पुढे मार्गस्थ होते, परंतु समोरील खेळाडू जर पाहिला उंचखोडा खेळाडू संकेत रानडे, अगदी रायगड प्रीमियर लीग असेल, पनवेल प्रीमियर लीग असेल, त्यानंतर TIPL लेदर क्रिकेटमध्ये सुद्धा ज्याचं आपण वर्चस्व पाहिलंय आणि बायकरमॅन खेळाडू आहे आणि या फलंदाजा विरोधात तितकीच घातक गोलंदाजी सरवलीला करावी लागेल. जी जीत का फॉर्मूला बनाने वाला संकेत रानडे बल्लेबाज है. 1 मैन शो भी पारी खेलते, कई बार विनिंग बल्लेबाजी भी किए, फिनिशर बने, लेकिन उनके सामने उतने ही बेहतरीन फॉर्म वाले गेंदबाज है. निश्चित तौर पर बड़ा मैच होगा. औसतन प्रदर्शन देखिए तो क्रिकेट में कहते हैं रोशन कि हार की वजह मत बनो, जीत का कारण बनो. और जीत का कारण कौन बनेगा और कौन बनेगा हार की वजह. गेंदे 18, जीत के लिए 38 की आवश्यकता है. गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे निखिल. P2 पहली बॉल लेफ्ट किया हवा में, फील्डर है लॉन्ग ऑफ पर, दौड़ेंगे, आगे आए, जजमेंट परफेक्ट था. पहला विकेट का पतन होता हुआ मयूर की पारी यहां पर समाप्त हुई है. मयूर मात्रे बैक टू द पवेलियन. अगदी मयूर मात्रेचा कॅच पकडलाय. उत्तम दर्जाची फिल्डिंग पाहिली आपण सरवलीच्या मयूर म्हात्रेची आणि काटा काढला वावंजेच्या मयूर म्हात्रेचा. दोनों बल्लेबाज खिलाड़ियों का एक ही नाम था. मयूर मात्रे बैटर थे, मयूर मात्रे फील्डर थे. लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई और मयूर मात्रे का कैच मयूर मात्रे ने ही पकड़ा है और मयूर मात्रे आउट होते हुए. ये योगायोग भी हो सकता है. कॉम्बिनेशन मैं कहूंगा रोशन इस मुकाबले में. अगदी पहिला करारा देत का श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे या टीमसाठी मयूर मात्रेच्या रूपाने हा खेळाडू माघारी परतला. अगदी स्वस्तात या खेळाडूला माघारी परतवण्यामध्ये यश प्राप्त केलं गेलं. गोलंदाज निखिल चौधरी दमदार कामगिरी. कंट्रीब्यूशन मयूर मात्रे का देखें तो उन्होंने 6 रनों का कंट्रीब्यूशन, 8 रनों का कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए दिया है. लेकिन नए बल्लेबाज आएंगे AP अक्षय पाटिल, संकेत रानडे को पार्टनरशिप की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें अब और 38 रन चेस करने 17 गेंदों पर, क्योंकि एक भागीदारी यहाँ पर होगी ना बल्लेबाजों की तो शायद वो मकाम हासिल कर सकते जीत का. अगदी मॅरेथॉन इनिंग साध्य होणं हे खूप गरजेचं असतं तू म्हटल्याप्रमाणे. त्यानंतर अगदी संकेतनं अक्षयला साथ दिली तर ग्रेट स्टार्ट पाहायला मिळेल श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे संघाकडून, परंतु गोलंदाजी ही घातक होते. निखिल चौधरी ऑन फायर. नेक्स्ट बॉल. अगली पेशकश येता क्षणी हा खेळाडू अगदी फाईन होत, अगदी हाय फाय दर्जाचा हा फटका खेळाय आलाय हा भगवा चौकार. अतिशी बल्लेबाजी आते हुए पहली गेंद पे 4 के साथ अपना खाता खोला है अक्षय पाटिल ने. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है. स्ट्रोक अच्छा था, शॉट सिलेक्शन जिस दिशा में कोई फील्डर नहीं था उसी दिशा को चुना है, घुमा कर खेला और स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. पहली गेंद पे 4 आता हुआ निखिल के खिलाफ. लॉफ्ट किया है सामने. ओ बेहतरीन फील्डिंग है. कैच ड्रॉप, कोशिश कमाल की थी, वो एफर्ट अच्छा था, जान डाल दी उस फील्डर ने फील्डिंग डिपार्टमेंट में. शोभित त्या ठिकाणी दाखल होते. अगदी लॉंग ऑफ कडे एक चांगला प्रयत्न राहिला
आणि प्रयत्न करणं हे खूप गरजेचं होतं आणि ते त्यानं केले आणि आपल्या सांघिक कोट्यासाठी त्यानं धावा. रोशन बेहद रोमांचक मैच है और सामने मैदान में रन मशीन वावंजी टीम का किंग मेकर, किंग ऑफ द रिंग, मिस्टर हेलिकॉप्टर मॅन संकेत रानडे. अगदी एकच चेंडू संकेत रानडे खेळलाय आणि त्यात नंतर उपाययोजना त्याला आखायच्यात, परंतु चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार करतोय. लॉंग ऑनची वारी, खांद्यावरती जबाबदारी, फटका भारी, षटकार. संकेत रांडे का बल्ला आग उगलता हुआ बीच मैदान में. इस बार देखिए दिशाहीन खेलने की कोशिश थी, बैट एंड पैड के बीच में गेंद लगी, अंपायर ने लेग बाइज घोषित किया, सिंगल मात्र मिला. कमबैक गेंदबाज का हो चुका है छक्का लगने के बाद. और निखिल चौधरी देखिए छक्का लगा, उसके बाद पहली गेंद तो रेंज में थी इसलिए बाहर गई. इस बार बल्ले के स्लॉट से दूर रखा, लेंथ को चेंज किया और मैं कहूंगा गेंदबाजी में विविधता इस बार देखने मिली. अगदी तात्काळ पूर्णपणे वापसी पाहिली आपण निखिल चौधरीच्या माध्यमातून. षटकार लागल्यानंतर काहीसा दबाव होता, परंतु तो दबाव छेडलाय निखिलच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॉल, जाग्यावरून खेळणं काहीसं अंगलट आलंय. नॉन स्ट्राईक एनला संकेत काहीसा नाराज आहे. आलेला हा डॉट बॉल आणि आता अंतिम चरणामध्ये समीकरण. अवघे 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 26 धावसंख्येची आवश्यकता. जी पहले ओवर की अगर बात करें तो प्रणय भोर ने गेंदबाजी की, जहां पे एक गेंद डॉट थी, चौका लगा, 3 सिंगल डबल 9 आए. निखिल चौधरी दूसरे ओवर में पहली गेंद सफलता, फिर चौका छक्का सिंगल, लेग बाइज का सिंगल. और इस ओवर में अगर लगभग आप देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो रन थे 12 या 13 आए, यानी टोटल बनाए 21. जीत के लिए 12 गेंदे पे 26 रनों की आवश्यकता है. मैदान में विजिबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है मुझे, धुआं धुआं हो चुका है. शायद इसका अंदाज़ा हमें तो पता नहीं, लेकिन बल्लेबाजों को शायद दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लाइट्स काफ़ी अच्छी है. रोशन नक्कीच अप्रतिम दर्जाचं आयोजन, अगदी मानवी मनोरे, विद्युत मनोरे पाहायला मिळत आहेत आणि प्रखल निखल प्रकाशामध्ये या प्रकाशमय कार्याची आपण व्याप्ती पाहू शकता. 2 संघ त्याच ताकदीनं प्रकाशमय कार्य करण्याच्या इराद्यानं, बेतानं, हेतूनं आमने सामने खेळत आहेत आणि आता 13.00च्या सरासरीनं प्रति षटकागणिक धावा बनवायच्या आहेत. निवी इन्फ्रा सरवली संघाच्या अगेन्स्ट श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंज या टीमला 12 चेंडू 26 धावा. तीसरी ओवर लेके मयूर मात्रे आएंगे गेंदबाजी ट्रैक पर. और आखिरी गेंदबाज सरप्राइज है, मेरे ख्याल से टीम सरौली का एक नया चेहरा भी लॉन्च हो सकता है जो मैच में कमबैक करने की चाहत रखता है. लेकिन शक्तिशाली मैच है रोशन, क्योंकि मखमली स्ट्रोक भी आ रहे, डिफेंसिव गेंदबाजी भी हो रही है, डॉट गेंदे भी आ रही है, छक्के भी लग रहे, चौके भी लग रहे. एक बैलेंसिंग मैच है जो दर्शक देखना चाहते हैं. और आज के सभी मुकाबले तो पैसा वसूल हुए. आप देखिए जो भी दर्शक पेट्रोल खर्चा करके आए, जिन्होंने वाईफाई के पैसे भरे, टीवी पे मैच देख रहे, जिन्होंने जियो का डेटा यहाँ पे खर्चा किया है, उनके पैसे वसूल हुए आज के लॉट्स में. कारण नेत्रदीपक लढतींचा आपण आगाज पहिल्या अंतिम चरणापर्यंत परिसमाप्तीचा कालखंड गाजवताना आपण खेळाडूंना पाहिले आणि आजची रात्र ही सक्सेसफुल झाली आहे ही आयोजकांच्या माध्यमातून. 12 चेंडू 26 समीकरण. आलेला पुढील गोलंदाज मयूर म्हात्रे. म्हात्रेचा वापर होतो या षटकादरम्यान टीम सरवली संघाच्या माध्यमातून. बड़ी जिम्मेदारी है मयूर के कंधों पर. तीसरी ओवर, ओ शॉर्ट बॉल, पहली गेंद तो दावत थी संकेत रांडे के लिए, वो तो नाराज हो गए स्ट्रोक पर क्योंकि ये तो 6 नंबर की गेंद थी. रोशन आप देखिए ऐसी गेंदें बार बार नहीं मिलेगी आपको. नाखुश नजर आ रहे हैं मुझे, उनके चेहरे पे मासूमियत नजर आ रही है कि एक नहीं ये 6 बनते थे शायद. अगदी वावंजी संघाचे प्रेक्षक म्हणत असतील ही दावत स्वीकारायला हवी होती, कारण दमदार फटका खेळू शकला असता संकेत, परंतु रोखले आणि या फलंदाजाच्या पायामध्ये जंजीर बेड्या घालण्याचा प्रयत्न मयूर मात्रेच्या माध्यमातून तंतोतंत पाहायला मिळतो. नेक्स्ट बॉल, अगली पेशकश, सुंदररित्या हा फटका, टोलेजंग फटका. क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंट त्या ठिकाणी सजगतेनं चांगली फिल्डिंग आखतोय आणि तात्काळ परिपूर्णपणे 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. पार्टनरशिप अच्छी है रोशन, यही तो साझेदारी की मैं चर्चा कर रहा था कि संकेत को एक हाथ पार्टनरशिप की जरूरत है. अक्षय पाटिल उनका अच्छा साथ दे रहे हैं और नपासत भरे अंदाज में
शॉट सिलेक्शन वहाँ पर चॉइस कर रहे हैं। रनों का अंतर देखें तो गेंदे बची 10 और जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। रोशन, आज के मुकाबले आप देखें तो 12 गेंदे 32, 12 गेंदे 28, 12 गेंदे 24, ये समीकरण देखा है। और इस मुकाबले में 12 गेंदे 26, और जब बेतौड़े और अगला मैच जो होगा काकड़वल का, शायद मुझे वो लग रहा है कि वहां पर भी यही समीकरण मुझे देखने मिल सकता है कि 12 28, 12 26। आज के मुकाबले फाइटिंग है, दिल जीतने वाले, और ये 5वां पर्व जिसने सबका दिल जीता है, अभी तक का सबसे बड़ा पर्व मुझे लगता है स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य प्रतिष्ठान उसाटणे का ये 5वां पर्व आहे। प्रत्येक पर्वामध्ये नाविन्यपूर्वक भूमिका संबंध आयोजकांची पाहायला मिळते आणि स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य प्रतिष्ठान आणि गावदेवी क्रिकेट संघ उसाटणे यांची जबराट अशी कामगिरी पाहायला मिळते। प्रत्येक पर्वामध्ये जाग्यावरून लॉंग ऑन कडे हा फटका दागलाय, आलेला हा रुबाबदार शानदार जानदार षटकार। पाटिल आला, पाटिल ने तो धमाका कर दिया आप पे 6 रनों के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक, हाफ ट्रैकर बॉल थी, बैकफुट पे गए और ये पंच किया, पंच लगा सीधा ऑन साइड पर 6 रनों के लिए। मैच का नक्शा बदला है छक्के ने। काय लकब पाहायला मिळाली या फटक्यामध्ये। अक्षय पाटील, पाटील इज अ नॉट नेम, पाटील इज अ ब्रँड, आणि ब्रँडेड पारी खेळत असताना आपल्या सांघिक कोट्यासाठी आणि सध्या घडीला श्रीमलंगड स्पोर्ट्स वावंजे एक वेगळ्या ढंगामध्ये खेळतोय। समीकरण 9 चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावसंख्येची आवश्यकता, बक्षिसं लागली जातील। दिलीप शेठ मडवी की ओर से 3 छक्के के लिए 3000 का यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। व्हाट अ मैच, 9 गेंदों पे चाहिए 17। प्रवीण, ज्या पद्धतीने मोठा फटका लागला, आता मोर्चे बांधणीला आता सुरुवात झाली आहे। इथून ज्या पद्धतीने मोठा फटका लागलाय, आता चर्चेला उधाण आलंय की इथून जिंकणार कोण, सरवली कि वावंजे। नहीं, मयूर मात्रे की पहली गेंद देखिए आपने, बहुत शॉर्ट गेंद थी, तब वहां पे सिंगल आया। उसके बाद मयूर मात्रे वापस गलती कर रहे, शॉर्ट गेंदे कर रहे, जो उनकी टीम नहीं चाहती कि अब शॉर्ट गेंदे करे। 3 पे 9 आ गए, लॉफ्ट किया हवा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेके नजदीक फील्डर पहुंचे। ओ व्हाट अ कैच, रनिंग कैच, कैच ऑफ द मैच, दिल जीत लिया, बेस्ट कैच ऑफ द नाइट। यश चौधरीची दमदार कामगिरी पापर रिप्लेच्या माध्यमातून तो झेल पुन्हा एकदा आपण पाहू शकता। खरं त्या दर्जाचा झेल होता, अगदी उत्तम दर्जाचं कार्य यश चौधरी, दमदार कामगिरी। काय उलट्या दिशेने झेल पकडणं काहीच कठीण असतं। रनिंग कैच है भाई, रिवर्स गियर में गाड़ी उन्होंने डाली, वहां पर रास्ता खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी फेविकॉल कैच है, हाथों में चिपकी। सेलिब्रेशन देखिए, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करते हुए पिंक आर्मी अब उनके ट्रेन ट्रैक पे आ चुकी है इस मैदान पर। जल्लोषाचं वातावरण काहीशी श्रीमलंगड स्पोर्ट्स वावंजे संघाच्या खेम्यामध्ये स्मशान 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 शांतता पाहायला मिळते। आणि त्यानंतर आपण सेलिब्रेशन जीतू वावंजेकर काहीसा टेन्शन मध्ये। कपिल देव कैच इसे हम कहते हैं, क्योंकि कपिल देव जब भी ऐसे कैच पकड़ते तो सेलिब्रेशन करते। 8 गेंदों पे 17 रनों की आवश्यकता है। व्हाट अ मैच, पैसा वसूल मुकाबला साफ यहां पर मुझे दिख रहा है। और कैच के बाद क्या मुकाबले में वापसी कर पाएगी पिंक आर्मी सरौली टीम। निहालजी सुनील पाटील बोर्दुल यांच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिकसाठी 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। अगदी श्रीमंती हासिल करणारी ही आपल्याला लढत पाहायला मिळते, काटाकीर लढत आहे। आणि आता अंतिम चरणामध्ये समीकरण 8 चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावसंख्येची आवश्यकता असलेला नवीन खेळाडू, बॅटिंग मार्क वरती नेहमीच दमखम दाखवणारा तेजस मुकादम। जी, इनकी टी शर्ट अलग है, ये टी शर्ट है मैन ऑफ द मैच की। मुझे लग रहा है 3 रनों की टी शर्ट है ये। कोई बल्लेबाज 3 रन भाग कर लेता है रोशन, तो उसे टी शर्ट और 500 का इनाम दिया जाता है। जिस खिलाड़ी ने ये व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है, तो आप सोच लीजिए कि उन्होंने 3 रन भाग कर पूरे किए। तो जिस मुकादम मैदान के अंदर है, जीत के लिए 8 बॉल 17 की जरूरत थी, एक सिंगल आया, 7 गेंदों पे 16 रनों की आवश्यकता है। रोशन देखिए, मुकाबला जबरदस्त है। मैंने पहले भी कहा था कि किरदार जो भी हो, कहानी हसीन होनी चाहिए, और इस मुकाबले की कहानी और किरदार दोनों भी अच्छे हैं। चांगला किरदार निभावणं हे गरजेचं। दोन संघातील खेळाडूंना सध्या घडीला पाहिलं तर सामन्याचं पारड हे समतोल स्थितीमध्ये पाहायला मिळतं। आणि त्यातल्या त्यात खेळपट्टीवरती जो सलामीवीर खेळाडू संकेत रानडे ऑलराउंडर, ही महत्वाची भूमिका असेल वावंजे संघासाठी संकेतच्या माध्यमातून। हेलीकॉप्टर मैन बचा है इनका फिनिशर, लेकिन निखिल मयूर मात्रे की आखिरी गेंद है। लॉफ्ट करना चाहते, ग्राउंड शॉट लगाए अलोंग द कारपेट, ऑन साइड पे गेंद गई, फील्डर है, सिंगल मिलेगा। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जीत का अंतर है 6 गेंदे,
15 रन कंपल्सरी चेसिंग. व्हॉट अ मॅच. अगदी अंतिम टप्प्यातील फटका खेळत असताना पाण्याची मागणी केली जाते. निहाल सुनील पाटील बुर्दुगाव यांच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिक साठी 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज. मंडळ आभारी आहे. तरवलीचे भाचे आहेत ते, त्यांच्या माध्यमातून निहाल सुनील पाटील यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज हे गोलंदाजासाठी हॅट्रिकसाठी पाहायला मिळेल. 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावसंख्येची आवश्यकता. मोर्चे बांधणीला पुन्हा एकदा सुरुवात. जी, इस टूर्नामेंट में बहुत सारे इनाम है. इस टूर्नामेंट में हर किसी को खुश किया है, किसी चीज की कमी नहीं आने दादा. चलिए दिलीप शेठ मडवी की ओर से कमेंट्री बॉक्स एवन जोड़ी के लिए 500 का इनाम आता हुआ. क्या बात है भाई. 6 गेंद 15 की आवश्यकता. मुकादम खुश है आमचा. जी, ओमकार शेट्टी तो आज हमारे छोटे महागुरु है, मुकादम भी उन्हें कह सकते हैं, लेकिन मजा आ रहा है दोस्तों. 6 गेंद 15. चलिए स्पीड अप करना है. 2 मुकाबले बचे. अभी तो 1:11 है 3 के मोबाइल में, लेकिन शायद 3 बज सकते हैं अगर आप ज्यादा देर लगाते तो. आमचे मिनी महागुरु छोटे महागुरु खुश आहेत, मुकादम खुश आहेत, परंतु बॅटिंग मार्क वरती असलेला खेळाडू वावंजे गावचा तेजस मुकादम खेलपट्टीवरती शाबूत है. जी बिल्कुल. 6-15 का समीकरण है. संकेत रांडे जब तक ये तेजस है, वामजे टीम तो संतुष्ट है भाई, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि ये हमारे 2 महारथी बल्लेबाज फिनिश कर सकते हैं. लेकिन मत भूलिए इस मैदान पे 6 पे 14 भी डिफेंस हुए, 6 पे 12 डिफेंस हुए, 6 पे 9 डिफेंस हुए. भाई आसान नहीं है पाटा विकेट पे अच्छी बल्लेबाजी करना. नो डाऊट ॲट ऑल. इथे विकेट बॉलर्सला साथ देते, फलंदाजांना मदत करते. मागच्या मॅचमध्ये 12 चेस झालेत. या मॅचमध्ये डिफेंड होतील का? रामदास साळवी यांचं देखील या व्यासपीठावरती करूया आपण सहर्ष स्वागत. काकडवाल. आणि उद्या याच मैदानावरती हितेंद्र वर्सेस योगेंद्र अशी तुम्हाला जितेंद्र योगेश आता सोबत. चला हितेश अर्थातच आपण पाहताय या ठिकाणी एक प्रेक्षणीय मॅच, त्याची अनाउन्समेंट थोड्याच वेळात आपण करू. रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानच्या आपल्या ज्या 2 मुख्य पिलर्स आहेत, योगेशदा मडवी आणि हितेंद्र रामचंद्र मडवी, या दोघांमध्ये उद्या फाईट आणि एक प्रेक्षणीय सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि वावंजाच्या जितेंद्रला सुद्धा घ्यावं लागेल. जितेश गोंधळीचं नाव जितेंद्र मडवी करा. क्या बात है. चलिए भाई, जिस पे जमाना आसा है उसने इतिहास रचा. मैच की तरफ चलते हैं. पहली गेंद है भाई, शॉट थी, खराब गेंदबाजी, आधे विकेटों पे कर रही है. छोटी गेंद बड़ा शॉट, और गेंदबाज को कहा थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया कि आपने शॉर्ट गेंद की. और संकेत रांडे जो वामजे का भरोसा है. काय फटकेबाजी, अटके पार हे फटके खेळले जात आहेत. आणि आता समीकरण पाहायला मिळेल. 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 9 धावसंख्येची आवश्यकता. दिलीप शेठ मडवी कह रहे हैं और 2 छक्के आते तो भाई 3,000 मिलेंगे, लेकिन 12 रन नहीं बचे, 9 रन बचे. मौका बन सकता है 3 छक्के के लिए. फिर भी 5 गेंदों पे 9 रन. देखिए जब तक ये 2 बल्लेबाज है ना, वामजे टीम इस मुकाबले में पूरी बाजी मार सकती है. रोशन, अगदी ज्या पद्धतीने लोखंडी खडे चावाल तर दात तुटतीलच, आणि शॉर्ट ऑफ लाईनचे चेंडू फेकाल तर षटकार हे बसतीलच. आणि तेच समीकरण यश चौधरी विरोधात इथे पाहायला मिळतोय. संकेत रानडे ऑन फायर. गेंदबाज के नाम में यश, सफलता छुपी हुई है, उनके नाम में उनका जिक्र मुझे दिख रहा है. लेकिन हार मत मानना गेंदबाज, आप भी कमबैक कर सकते हैं. कोशिश करिए. ये देखिए कोशिश में कामयाबी. एक डॉट गेंद इंपॉर्टेंट है. 0 कितना महत्वपूर्ण होता है मैच में. रोशन, अगदी यश चौधरीच्या माध्यमातून अलीकडचा चेंडू शॉर्ट ऑफ बॉल पाहिला, त्याच्यामध्ये डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून पाहिला आपण षटकार. आणि आता तात्काळ स्लोअर बॉल त्यानं सफर केला. आता डॉट बॉल. चलिए लगातार 2 गेंदे डॉट आती है तो 500 का इनाम मिलेगा हमारे एनआर पाटिल साहब की ओर से. 4 गेंदों पे 9 रन चाहिए. फंटास्टिक मैच. लॉप करना चाहते हैं, ग्राउंड शॉट अलॉन्ग द कार्पेट, मिड विकेट पे फील्डर है, डीप में एक बकमल 2 के लिए. संकेत को स्ट्राइक चाहिए, थ्रो खराब. अगर ये स्टंप टू स्टंप फेंकते ना तो ये संकेत आउट होते और मौका मिलता सरौली को कि बड़ा बैटर आउट हुआ, नया बैटर आएगा. ऐसे में डॉट गेंदे कर सकते हैं, लेकिन देखिए थ्रो खराब है. अगर सीधा स्टंप पर फेंकते फुल टॉस तो शायद ये बात बनती इनके लिए. सचिन चौधरी त्या ठिकाणी दाखल होते. बुलेट थ्रो येणं हे खूप गरजेचं होतं. 2 गावचं क्रिकेट हे खूप वेगळे. पहिल्यांदाच आमने सामने हे 2 संघ खेळतात. हाय व्होल्टेज ड्रामा या 2 संघांदरम्यान पाहायला मिळतो. आणि दोन्ही गावचे क्रिकेट रसिक मात्र आता हा सामना पाहतायत अहो रात्री. 3 गेंद 7 रन चाहिए, 1 छक्का 1 सिंगल. जोश और जुनून का संगम है टेनिस क्रिकेट. लाखों दिलों का दिल जीत लेता है टेनिस क्रिकेट. और क्रिकेट में रोशन एक बात याद रखे, जब तक आपका परफॉर्मेंस है लोग आपको याद करेंगे. परफॉर्मेंस देना है, जब आउट होंगे लोग आपको भूल जाएंगे. तो इनफॉर्म और परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेनिस बॉल क्रिकेट में. 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावसंख्येची आवश्यकता.
ओहो, रोखलंय थांबवलंय. गुड क्रिकेटर इज अ गुड डान्सर. खेळपट्टीवरती बदल आली ते करणं हे खूप गरजेचं होतं. ते चुकलं या बॉलवरती. आला थर्ड बॉल. गेंदबाज बता रहे भाई मेरा नाम यश है और मेरे नाम में सफलता है, जरा सब्र रखो, उसी अंदाज में वापस लौटेंगे. और ये कमबैक देखिए भाई, इसे कहते हैं वापसी. उम्मीद है इस गेंदबाज से थी, उम्मीदों पे खरा उतरा है. द डायमंड ऑफ सरौली टीम, 24 कैरेट का गोल्ड है यश चौधरी, इतने आसानी से मैच नहीं छोड़ेगा. अगर आपके पास हेलीकॉप्टर मैन बल्लेबाज है तो हमारे पास बूम बूम गेंदबाज है. 2 गेंद 7 रन, कंपल्सरी चेसिंग है भाई, छक्का और सिंगल चाहिए आपको. टीम 52. समतोल पार्ट या सामन्याचं पाहायला मिळतो. इथे बाजी ओ. पाहायला मिळते सरवलीची. व्हाट अ मैच. खुश हो गए सरौली के दर्शक. देखिए वहां पर शांत थे लेकिन अब जल्लोश होता हुआ, क्योंकि एक गेंद पे छक्का भी लगता है ना तो 1 रन से ये टीम पीछे रहेगी. एक बॉल और जीत के लिए रन चाहिए. 7 रन. यश चौधरी, किसी ने सोचा नहीं कि पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद भी ये टीम सरौली कमबैक करेगी. और भाई कमबैक है. याचंच नाव क्रिकेट आहे. रंग बदलणारा खेळ, अर्थातच निश्चितच पाहायला मिळतो क्रिकेट. बक्षिसांचा वर्षाव. चलिए भाई, कमेंट्री बॉक्स के लिए सुनील दादा की ओर से 500 का इनाम. देखिए मजा आ रहा है, दर्शकों को भी मजा आ रहा है रोशन, क्योंकि मुकाबला हाई वोल्टेज है. 1 बॉल 7 रन, लेकिन सरौली भूलिए मत, एक आध खराब गेंद शायद आपको यहां से पीछे कर सकती है. अगर किस्मत चाहती है तो 52 कमबैक हो सकता है 52 का, क्योंकि उन्हें एक खराब गेंद का इंतजार है. नक्कीच अगदी एक चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावसंख्येची आवश्यकता. एखादा खराब चेंडू खूप काही सांगून जाईल. टीम सरवली संघासाठी ज्या यश चौधरीला पहिलाच बॉल आला, षटकार, आणि त्यानंतर या गोलंदाजानं कमबॅक साधलंय. चलिए भाई, किस्मत के सहारे 52 आगे पहुंच सकती है. उन्हें एक खराब गेंद का इंतजार करना है, लेकिन क्या मुकाबला हुआ देखिए. 52 ने पहली गेंद पे छक्का मारा था, आसान था उनको 5 गेंदों पे 9 रन चेस करना, लेकिन उसके बावजूद भी 52 7 रन पीछे. यानी पिछले 4 गेंदों पे रोशन 2 रन आए. और क्या गेंदबाजी भाई यश चौधरी की. तीक्ष्ण धारदार गोलंदाजी आपण पाहिली आणि अति घाई संकटात नाही, हेच पाहिलं आपण वावंजी संघाच्या माध्यमातून. अंतिम चरणापर्यंत संकेतला पाहिलं, परंतु काहीशी धोक्याची घंटा मंडरावते वावंजी संघापुढे. एक चेंडू 7चं समीकरण. चलिए भाई, 1.5 मिनट समाप्त हो चुका है, 2 मुकाबले बचे, ज्यादा टाइम ना ले. अनिल दादा हमें यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि पेनल्टी भी लग सकती है भाई. चलिए दिलीप शेठ खुश है. 1 बॉल 7 रन. क्या किस्मत चाहती है 52 आगे जाए, या फिर मेहनत करके सरौली यहाँ पे जीत दिला सकती है. 1 बॉल 7, पहली गेंद पे छक्का लगा, उसके बाद भी मुकाबला सरौली के पक्ष में झुकता हुआ. आखिरी बॉल. चलिए भाई, 1 बॉल 7 की जरूरत थी, लेकिन ये मुकाबले देखिए सरौली टीम ने जीत हासिल की है. और सरौली टीम ढेर सारी शुभकामनाएं. वामोजी टीम मुकाबले में बिल्कुल जीत के नजदीक थी, लेकिन वामोजी टीम जीतते जीतते हार गई और सरौली टीम हारते हारते जीत गई. यही तो क्रिकेट होता है, लेकिन एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता. अतिशय दमदार सामना आपण पाहिला. 2 संघांनी आपली प्रतिष्ठा पूर्णपणे पणाला लावली होती आणि अंतिम चरणामध्ये बाजी मारली. टीम सरवलीनं परास्त होते वामन